हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो अगेन नन अदर देन, मैं पिछले 5 दिन से इस उम्मीद से रोज अपनी वीडियो में बोलती हूँ 2 दिन की शांति, 2 दिन की शांति, लेकिन ये व्लॉगर शांति जैसे वर्ड से वाकिफ ही नहीं है। प्लीज़, कितनी रिक्वेस्ट मैं आप सबसे कर रही हूँ कि जाके उनको शांति का मतलब समझाइए कि 2 दिन की शांति जो इनसे हो ही नहीं रही है। पेशेंस लेवल देखिए आप मेरा कि मैं सुबह के डाले हुए शॉर्ट का जवाब अब नाइट में दे रही हूँ, क्योंकि लाइफ में प्रायोरिटीज़ भी कोई चीज़ होती है और पहले हमारे लिए हमारी प्राइमरी चीज़ें हैं और सेकेंडरी चीज़ों के लिए हम आराम से बाद में आते हैं। लेकिन इनकी हालत इस वक्त में ये है कि ये ऑल टाइम मुझे लगता है फ़ोन हाथ में लेके बैठे होते हैं और वीडियो आने के बाद सांस भी नहीं लेते और उसके बाद फटाक से वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो खेलने में इन लोगों को मज़ा आ रहा है तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? इंजॉय करो, ये एंटरटेनमेंट हो रहा है आप सबके लिए। परेशान मत हो, इंजॉय करो, क्योंकि आपके फेवरेट व्लॉगर भी 2 दिन की शांति, आज लास्ट वीडियो, अब कुछ नहीं बनाऊंगी, अब कुछ नहीं करूंगी, लेकिन उसके बाद भी मैं सब कुछ करूंगी। ठीक है, तो गाइज वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आप लोगों को ये नाइट सूट पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बाय कीजिए। ठंड के मौसम में इससे बेस्ट आपको कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको इसमें स्वेटर वगैरह कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। फुल स्लीव्स का है, शॉर्ट कुर्ता टाइप का इसका पैटर्न है, ये फुल लेंथ फोटो है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, जाके बाय कर लेना। कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लेना, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों के और भी लिंक है, कुछ वहाँ से लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैंने वो शॉर्ट देखा, ठीक है, और मैं बहुत अक्सर लेट में वीडियोस देखती हूँ क्योंकि मेरी कुछ और चीज़ें होती हैं जो मेरी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है, जो मैं यहाँ पे आके शोकेस भी नहीं करती और मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस भी नहीं करती। इसीलिए हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि मैं सेकंड हाफ के बाद ही आके अपनी वीडियोज़ का काम कर पाती हूँ, और अगर कभी किसी दिन मेरी वीडियो फर्स्ट हाफ में आ जाती है तो वह मैं नाइट में शूट करके डाल देती हूँ, वरना मैं सेकेंड हाफ के बाद ही वाईटी का काम करती हूँ। लेकिन मेरे अंदर पेशेंस इतना था कि फ्री होने के बाद भी मैंने आराम से अपने सारे काम पहले निपटाए, और अब आई थिंक ये वीडियो भी आपको रात के हो सकता है 6-7 बजे के करीबन शाम के मिलेगी आप लोगों को। तो शॉर्ट आया है। मैं हैरान इस बात से हूँ कि इस फैमिली में ना हम सोचते थे कि सिर्फ जगत भैया को ईगो का प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं गाइज। एक इंसान ने ईगो के मारे कम्युनिटी 5 दिन तक लटका के रखी, और यहाँ पे बहन किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की बजाय उस चीज़ के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढती है, चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश करती है, टर्न करने की कोशिश करती है। जो एग्जैक्टली चीज़ होती है वो एग्जैक्टली चीज़ बताने की बजाय उनको घुमा के गुमराह करने वाला सेम पैटर्न आज की डेट में मुझे बोलने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, जिसको मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सच झूठ को एक्सेप्ट करने वाली लेडी समझती थी, मुझे अब समझ में आ रहा है कि झुकना और एक्सेप्ट करना चीज़ों को उनके बस की बात भी नहीं है। हमारे बस की बात है लेकिन उनके बस की बात नहीं है। कल मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने कुछ सेकंड की बात करी होगी शुरू में इनके लिए। बाकायदा मैंने बोला भी था कि अब इसके बाद कोई कंटेंट है नहीं, इनसे रिलेटेड टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये कल को कोई कंटेंट वगैरह देंगी तो बात करेंगे, वरना अब जगत भैया पे कंटेंट है, हम उन पे बात करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे ये अपना मुद्दा शांत होने दे सकती हैं? इन्होंने शॉर्ट बनाया बाकायदा, और उस शॉर्ट में इन्होंने गुमराह करने वाली बात करी। दोबारा से जाके मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे ही, क्योंकि शॉर्ट जिन्होंने डाला है, अपनी वीडियो को दोबारा से जाके देखना। आपने टर्म यूज़ करी थी कि मैंने कभी किसी की प्राइवेट विंडो नॉक नहीं करी है। मैंने तो स्पेशली कभी किसी की नहीं करी, ये लाइन आपने यूज़ करी थी, प्राइवेट विंडो नॉक नहीं करी है। और मैंने सिर्फ उसी प्राइवेट विंडो का जवाब दिया था कि आपने मेरी प्राइवेट विंडो नॉक करी है। तो इन्होंने उसके जवाब में एक पब्लिक कमेंट को दिखा के ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो पहले किसने नॉक किया। पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस गाइस आप समझते हैं ना? अगर आप पब्लिकली कोई चीज कर रहे हो उसका मतलब पब्लिक होता है। जब आप प्राइवेट चीज की बात कर रहे हो तो आप पब्लिक चीजों को कैसे सामने ला सकते हो?
और दूसरी बात, वो जो नल लिखा हुआ आ रहा है, मैं कोई चीज़ डिलीट नहीं करती क्योंकि मुझे डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इसीलिए नल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने सभी लोगों को जो है रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो आप अपनी इंसल्ट इसमें मत समझिए क्योंकि आप स्पेशल नहीं हैं जिनको मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। मैंने सभी व्लॉगर को रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि अक्सर बहुत सारे व्लॉगर जब उन पे कोई वीडियो बनाओ और उनको समझ में नहीं आती तो वो आके प्राइवेट विंडो नॉक करने लग जाते हैं, और मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। इसीलिए मैंने सभी व्लॉगर को रिस्ट्रिक्ट किया है। और यस, इतना आप खुश भी मत होइए कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं सभी व्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ जिन पे मैं रिएक्शन बनाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमें सोशल मीडिया से कंटेंट चाहिए होता है। तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे कोई अपडेट आ रही है या कोई हलचल हो रही है तो उससे रिलेटेड कंटेंट देने के लिए क्या है ना कि हमने 2, 3, 4, 5 फेक आईडीज नहीं बनाई हुई है, फेक इंस्टाग्राम हमारे पास नहीं है। एक इकलौता इंस्टाग्राम है और वो इसीलिए ही है कि अगर इंस्टाग्राम पे कोई एक्टिविटी होती है जिससे रिलेटेड हमें काम करना है तो वो अपडेट भी हमें मिलती रहे। इसीलिए मैंने वहाँ पे सभी व्लॉगर्स को जिन पे मैं रिएक्शन देती हूँ फॉलो किया हुआ है। इसीलिए फॉलो नहीं किया हुआ है कि उनको डीएम कर करके मुझे उनसे बात करनी है, ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने आपको पब्लिकली कॉम्प्लीमेंट किया था, आपने पब्लिकली उसका मुझे जवाब दे दिया था। तो फिर प्राइवेट विंडो नॉक की बात आई थी तो प्राइवेट विंडो नॉक आपने ही पहले किया था, एक्सेप्ट इट। तो कमेंट में ये किया था कि डीएम मी, ये कमेंट मैंने आपको किया था। मैंने आपको किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट किया था पिछले साल, लास्ट ईयर। अगर मैंने आपको आपकी किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट किया था तो आपने उसके कॉम्प्लीमेंट के बदले में मुझे हार्ट दिया। क्या मैंने ये लिखा था कि डीएम मी? और आपको जितने लोग भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके कमेंट सेक्शन में, क्या आप सबको जाके डीएम करती हैं? सबको करती हैं डीएम? तो आपने स्पेशली मुझे किया था ना, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना कि हाँ, आप रिएक्शन वालों की प्राइवेट विंडो नॉक करती हैं। और अगर नहीं करती तो फिर जितने भी उस कमेंट सेक्शन में कमेंट है, एक एक इंसान से पूछना, और एक एक इंसान से मैं भी पूछती हूं कि उनमें से कितने लोगों को आपने उस कमेंट सेक्शन में डीएम किया था। मेरा कमेंट मैडम पब्लिक था। और यस, जिस इंस्टाग्राम का प्रमोशन मैंने नहीं किया, आपने मेरा इंस्टाग्राम प्रमोट कर दिया, उसके लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। जिन्हें नहीं पता है गाइस, तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। JYOTI ज्योति_देहरादून मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। जाइए और जाके मुझे खूब सारा फॉलो कीजिए, ठीक है। आई होप कि अब आपको पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो एक्सेप्ट इट कि आपने प्राइवेट में किया था। और अगर पब्लिक कमेंट की बात हो रही है तो आपकी फैमिली के कितने सारे कमेंट मेरी वीडियो के नीचे पब्लिक पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अपने व्लॉग में पब्लिक कमेंट की बात नहीं की थी, आपने प्राइवेट विंडो की बात कही थी। और मैंने उसी प्राइवेट विंडो की बात का जवाब दिया था, जिसकी आप एक लाइन में जवाब दे सकती थी कि हाँ, मैंने आपको प्राइवेट में नॉक किया था। आपकी इज्जत घट जाती, सच बोलने से आपकी इज्जत घट जाती। इनफैक्ट मेरी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाती कि चलो इन्होंने एटलीस्ट सच एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने नॉक किया था। लेकिन आपने एक्सेप्ट करने की बजाय पब्लिक कमेंट के साथ उसको घुमा दिया, बात को गुमराह कर दिया कि मैंने आपको पब्लिकली एक कमेंट किया। मैं बहुत लोगों को कमेंट कर देती हूँ, बहुत सारे लोगों को कमेंट कर देती हूँ, ये मेरी अपनी खुद की फ्री विल है। अदर देन रिएक्शन, अगर मुझे किसी की रील पसंद आ रही है, किसी की ड्रेस पसंद आ रही है, किसी का मेकअप पसंद आ रहा है, तो मैं कमेंट कर देती हूँ। मैंने तो डीएम में कमेंट नहीं किया था ना, आपको कॉम्प्लीमेंट देने मैं प्राइवेट विंडो में तो नहीं आई थी, पब्लिकली किया था ना। बट सॉरी, ये भी मैंने देख लिया कि ये लोग कभी कोई चीज़ एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, ये सिर्फ गोल गोल घुमाएंगे। बाकायदा इनको इतनी नौबत आ गई कि इन्होंने पहले जाके नवंबर का, लास्ट ईयर का मेरा कमेंट ढूंढा होगा। गाइस सोचो कितनी मेहनत इन्होंने की होगी कि इन्होंने मेरा लास्ट ईयर का कमेंट ढूंढा, सिर्फ अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि देखो इसने मुझे पहले कमेंट किया, पब्लिक में कमेंट किया। और फिर उसके बाद मैं फटाक से प्राइवेट विंडो में गई और मैंने प्राइवेट विंडो में जाके इनको अपने उसी कमेंट के लिए थैंक यू बोला। अजीब हो यार, बिल्कुल ही अजीब, बिल्कुल बेतुकी बातें। तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ में अपने दिल पे बात मत लो कि मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कर दिया। सभी व्लॉगर्स को ऑलमोस्ट मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, टेंशन मत लो किसी चीज़ की। जगत दीदी को भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जगत भैया को भी किया हुआ है, बहुत सारे व्लॉगर्स को किया है, ताकि वो लोग आके प्राइवेट विंडो नॉक ना करें और मेरे काम में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मैं अपनी खुद के थॉट प्रोसेस से अपना काम शांति सुकून से कर पाऊँ, ठीक है। चलिए गाइस, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इनकी मैंने कल की लाइव देखी, क्योंकि इन्होंने कल एक लाइव भी करी पूरी की पूरी और एक वीडियो भी बनाया। मैं अगेन बोल रही हूँ गाइस कि मेरा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इनके कंटेंट पे आ रहा है। जो ये लाइव में चीज़ें बोल रही हैं उन्हीं चीज़ों पे मैं बात कर रही हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी से लड़ रही हूँ। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ जो मैं पहले भी करती थी। इन्हीं के व्लॉग और इन्हीं लोगों की वीडियोज़ देख के मैं पहले भी रिएक्शन देती थी और इस वक्त भी मैं सेम चीज़ कर रही हूँ कि इन्हीं की वीडियो और इन्हीं के व्लॉग देख के मैं रिएक्ट कर रही हूँ। एक भी चीज़ मैंने हवा में रिएक्ट नहीं करी है। तो इन्होंने कल की लाइव में ना जब जिक्र किया अपने घर की छोटी बहू का, जिसका फिलहाल मैंने अभी तक अपनी किसी भी वीडियो में जिक्र नहीं किया, किसी भी वीडियो में नहीं, पर इनका जिक्र करना ना मुझे बहुत वियर्ड लगा। पता है क्यों? और इनके मुंह से तो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा। पता है क्यों? क्योंकि उससे एक रात पहले इन्होंने जो लाइव की और जो लिमिट क्रॉस लाइव करी, उस लाइव के बाद ये किस मुंह से आके लाइव में अपनी फैमिली का हवाला दे सकती हैं? किस मुंह से? ये चीज़ मुझे जस्टिफाई नहीं लगी कि इनकी घर की छोटी बहू इस चीज़ में है ही नहीं, वो कुछ बोल ही नहीं रही है, प्लीज़ उसको इन्वॉल्व मत करो। आप लोगों को पता है कि हाँ आप उसे इन्वॉल्व करेंगे तो हमें बैक स्टेप जाना पड़ेगा। हमें कैसे पता है? हमें कैसे पता है कि अगर वो उसको इन्वॉल्व करेंगे तो बैक स्टेप जाना पड़ेगा? कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है आप लोगों ने, कोई ऑफिशियल चीज़ शेयर करी है और आप ये चीज़ बोलते ना कहाँ से लेके आ रहे हो? बोलने की हिम्मत भी कैसे आप लोगों की हो रही है? एक रात पुरानी लाइव भूल गए, जिस लाइव में आपके भ्राताश्री बकायदा सारे रिएक्शन वालों की फैमिली को बद्दुआ में दुनिया से जाने तक की बद्दुआ दे रहे थे और उसके बाद कह रहे थे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के घर में कोई भी जा रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या लेना देना, यही बोल रहे थे ना आपके भाई। तो आपने जब ये स्टेटमेंट दी कि हमारे घर की छोटी बहू किसी चीज़ में है ही नहीं, उसके बारे में बात मत करो, उसके लिए मत बोलो, उसको अलग रखो, तो जिन परिवार वालों को आपका भाई घसीट रहा था, दुनिया से जाने की बद्दुआ दे रहा था, वो परिवार वाले हैं इस लड़ाई में। वो परिवार वाले बैठ के रिएक्शन देते हैं, किसी के घर की कोई फैमिली मेंबर रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन देने के लिए परिवार का एक सदस्य आ रहा है। हम तक रहना था ना, रिएक्शन चैनल्स तक रहना था ना। आपका भाई बेमतलब तक परिवार तक क्यों गया? परिवार में तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब आते हैं ना। आपके भाई ने इस बात का ख्याल किया, इस बात का उन्होंने रिगार्ड्स रखा, शर्म करी इस बात की कि मैं मरने की दुआ लोगों के परिवार वालों को दे रहा हूँ। अगर इफ़ इन केस आप लोगों ने कोई सोशली अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर अगर हम ले भी लें कि आपके घर की छोटी बहू प्रेग्नेंट है, तो क्या आप लोगों को पता है कि जिन घर के लोगों को आपने मरने मारने की बद्दुआ दे दी है, उनके घर में कितने लोग प्रेग्नेंट होंगे? कौन फैमिली मेंबर प्रेग्नेंट होगा? क्या पता जो रिएक्शन वीडियोस बना रहे हो उनमें से ही कोई प्रेग्नेंट हो? उनका ख्याल नहीं आप लोगों को आया? एज अ होस्ट, क्योंकि हमेशा किसी भी पैनल के होस्ट की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ये तो दस्तूर आया है, राइट? पैनल में कोई भी कुछ बोल के चले जाता है तो सबसे पहले होस्ट को पकड़ते कि तुमने अलाउ कैसे किया। तो यहाँ पे भी होस्ट को ही हम सवाल करेंगे, जगत भैया को तो करेंगे जब करेंगे कि आपने ये चीज़ अपने पैनल पे अलाउ कैसे करी और आप अपने भाई का इस चीज़ में सपोर्ट कैसे कर रही थी? आपने तुरंत इस चीज़ के लिए सॉरी क्यों नहीं फील किया? और जब ये पूरी चीज़ हो गई और अगले दिन इस चीज़ के ऊपर मुद्दा उठने लगा, तब भी आके आप सॉरी नहीं हुई, आपकी फैमिली सॉरी नहीं हुई कि आपने सारे रिएक्शन चैनल वालों के परिवार को मरने तक की बद्दुआ दे दी और यहाँ पे आप अपने घर की छोटी बहू का हवाला लेके आई हैं कि उसको इस मैटर में इन्वॉल्व मत करो। कौन से रिएक्शन चैनल वालों की फैमिली इस मैटर में इन्वॉल्व थी? मैं अभी तक सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ कि लोगों की जान की वैल्यू में इतना भेदभाव क्यों है। क्योंकि आप क्रिएटर हैं तो आपके घर की प्रेगनेंसी भी सेंसिटिव है, आप लोगों के जान की भी वैल्यू है, और क्योंकि दूसरे इंसान बहुत बड़े फेमस क्रिएटर नहीं है तो उनके घर के लोगों की जान की वैल्यू नहीं है, उनके घर में किसी की प्रेगनेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, उनके घर में कोई छोटे बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है, बड़े बुजुर्ग की कोई वैल्यू नहीं है। अब इस पे आप क्या करेंगी? वापस से आके एक ट्विस्ट एंड टर्न और गुमराह वाला स्टेटमेंट देके जाएंगी? क्योंकि रुकेंगी तो आप है नहीं, आप डेफिनेटली जवाब देने आएंगी, क्योंकि रुकना आपने कभी सीखा ही नहीं है। अगर आप डे 1 रुक जाती तो आज ये रायता इतना फैलता ही नहीं। ये पूरा रायता फैलाने का सभी लोग क्रेडिट आपको दे रहे हैं, सभी लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि अगर आप 2 दिन की शांति रख लेती, 2 दिन चीज़ों को इग्नोर कर लेती, तो शायद ये बात यहाँ तक बढ़ती नहीं। रोज़ लास्ट वीडियो बोल के भी आपकी आ ही जा रही हैं वीडियोस।
तो क्या आप इस चीज़ के लिए सॉरी हैं कि आपकी लाइफ में लोगों के परिवार के लिए इस तरीके की बातें हुई और आपने ना सॉरी फील किया, ना आपने उस जगह पे एक सॉलिड स्टैंड लिया, जो स्टैंड आप इस वक्त पे अपने परिवार के लिए ले रही हैं। आपका कहना तो ये है ना कि मैं एक इंडिविजुअल क्रिएटर हूं, मेरे अपने खुद के थॉट प्रोसेस हैं और मैं अपने स्टैंड पे रहती हूं। तो उस समय पे आपने इस चीज के लिए सॉलिड स्टैंड क्यों नहीं लिया? उस चीज को वहीं पे रोक करके आपने क्यों उस चीज के लिए सॉरी नहीं बोला और वो वर्ड्स वापस नहीं लिए? और फिर किस मुंह से कल आके आप अपने फैमिली मेंबर का हवाला यहां पे देने आई कि उसको इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि वो एक क्रिएटर है, आपके घर की बहू है, आपका शायद बाकी लोगों से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, इसीलिए उनके घर के परिवार वालों को आप जीने मरने के लिए कुछ भी बोल दो। वाह, बड़ी हिपोक्रेसी है। कोई बात नहीं, ये रंग सामने आना जरूरी था, ये रियलिटी सामने आनी ज़रूरी थी कि जब इंसान के फेवर में चीज़ें नहीं रहती हैं तब वो इंसान क्या सच में सच्चाई पे खड़ा रहता है। यार, हमने तो वही अभी किया जो हमने पहले किया था। एक बीवी हमें इनोसेंट लगी, एक बीवी के साथ गलत हुआ, हमने उस वक्त पे एक बीवी का साथ दिया। एक बहन के ऊपर तरह तरह के रंग रूप को लेके, उसकी बेटी को लेके, उसके कैरेक्टर को लेके अफवाहें उड़ी, तब हमने सही का साथ दिया और स्टैंड लिया। और आज भी हमारे ही साथ की लड़की के लिए कुछ हो रहा था और हमने उसी का स्टैंड लिया। हम बताइए ना कि हम गलत कहाँ हैं? हम शायद इसीलिए गलत हैं कि हमने क्रिएटर, रिएक्शन और हर इंसान को सेम जगह पे रखा। हमने किसी को ऊपर नीचे नहीं रखा, हमने सेम जगह पे रखा। आज मैटर आपका और उनका रहा ही नहीं। आप लोगों का मैटर सॉर्ट हो गया, चाहे नहीं हुआ उससे लेना देना ही नहीं है, लेकिन इस मैटर में आपने सारे रिएक्शन वालों के परिवार को घसीटा। और जब आपके परिवार पे बात आई तो आप यहाँ पे आई कि हमारे परिवार के उस सदस्य को मत ड्रैग करो क्योंकि उसका इस चीज में कोई लेना देना नहीं है, उसने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन उनके पति तो बोल रहे थे, उनके पति वहां पे आके बकायदा बोल रहे थे, लेना देना तो उनके पति का भी कुछ नहीं था। अभी तक तो छोटे राजकुमार और उनकी वाइफ के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद भी वो वहां आए। और जब बात बाकी लोगों के परिवार पे आप लोगों ने कर ही ली तो फिर अपने परिवार के टाइम पे इतना दर्द क्यों है? इंसानियत रखो थोड़ी सी, और सबके लिए रखो। हम लोगों का आपसे कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों को दुखी देख के मन में अजीब सा होता था कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। रिश्ता नहीं था आप लोगों से कुछ भी हमारा, लेकिन उसके बाद भी सारा दुख समझा। आपके घर की माँ का दुख समझा, आपका दुख समझा, आपकी भाभी का दुख समझा, एक समय पे आपके भाई का भी दुख समझा कि इंसान अब ट्रैक पे आ गया है, सही चीज़ें कर रहा है, करने देनी चाहिए, क्यों वापस से चीज़ों को। सबके लिए इंसानियत रखी और आज इंसानियत का हमें ये सिला मिल रहा है, ये सिला मिल रहा है कि परिवार वालों को तो तक नहीं बख्शा जा रहा है, जो परिवार वाले यहाँ पे रिएक्शंस का हिस्सा ही नहीं है। और हैरानी की बात है, अपने आप को न्यूट्रल बोलने वाले लोग, इंसानियत दिखाने वाले लोग, इंडिविजुअल पर्सनालिटी अपनी शो करने वाले लोगों ने इस चीज़ के लिए सॉरी फील नहीं किया और इस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया। वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो यहाँ से ये तो पता चल गया भाई कि हमें भी अब किसी के लिए सिंपैथी और सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना है, जो पिछले 1-1.5 साल से हम रखते आ रहे हैं। क्या करें, है ना, दिल है अपना, हमारा दिल पत्थर का नहीं हो सकता। मेरा तो स्पेशली बिल्कुल पत्थर का नहीं हो सकता। मेरे साथ दिक्कत ही यही है कि पिघल जाता है दिल मेरा, बुरा लगता है मेरे को। तो बुरा रास्ते में चलने वाले एक इंसान के लिए भी लगता है, मैं उसके लिए भी लड़ पड़ती हूँ। ये नेचर है मेरा। और आप लोगों को तो मैं 1 साल भर से, उस 2 साल से देख रही हूँ, तो इसीलिए इंसान को एक कनेक्शन फील होता है। उस कनेक्शन के मारे इंसान जो है सुख दुख समझता है। लेकिन यहाँ पे आपने गलती की थी, सिर्फ उसी गलती के लिए तो खड़े हुए थे और उसका परिणाम ये मिला। इंस्टेड ऑफ चीज़ों को ख़त्म करने के, इंस्टेड ऑफ आपने जिनका दिल दुखाया है उनसे सॉरी फील करने के, आप लोगों ने मुद्दा कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया और अभी भी आके परिवार फैमिली बाकी की कोई वैल्यू ही नहीं रखी। इसीलिए बार बार मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, इनसेंसिटिव लोग। ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। दोबारा बोल के जा रही हूँ कि ये टॉपिक का एंड है, क्योंकि इसके अलावा बोलने के लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। लेकिन अगर
हमेशा की तरह कुछ लोग जवाब देने को सोचते हैं कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कभी कभी जवाब ना देना और चीज़ों को समझना ज़्यादा समझदारी होती है। कभी कभी इंसान को ज़िंदगी में गुड लिसनर भी बन जाना चाहिए। रिप्लाई देना तो सबको आता है, हर कोई इंसान जवाब देना जानता है, लेकिन जिस इंसान ने सुनना भी सीख लिया ना, एक अच्छा गुड लिसनर भी बन गया, शायद वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन देखते हैं, अगर इस वीडियो के चक्कर में फिर एक वीडियो आएगा, फिर एक ट्विस्ट टर्न आएगा, रियलाइजेशन नहीं होगा। एज़ यूजुअल मैं देख रही हूँ कि आजकल रियलाइजेशन तो होना ही बंद हो गया है। नहीं होगा तो वो वीडियो बना देंगी, और अगर बना देंगी तो वीडियो आ जाएगा, वरना अगेन इनके टॉपिक पे मुझे और कुछ बात करनी ही नहीं है। दूसरे चैनल पे दूसरा वीडियो आएगा अर्थ मॉम रिएक्शन वाले पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, उस पर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आंटी जी ने भी कल लाइव किया है, तो आंटी जी की लाइव की चर्चा हम लोग दूसरे चैनल पे करेंगे। ये टेंशन मत लीजिए, एंजॉय द मोमेंट, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। 1 साल पहले सेम इसी समय पे पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय पे हम किसी और के लिए लड़ रहे थे, किसी और के लिए स्टैंड ले रहे थे, और इस समय पे हम लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, बेसिकली अपने लिए। तो अगर आपने उस समय पे उस स्टैंड पे इतना हम लोगों को प्रोत्साहित किया, तो जब बारी हमारी अपनी खुद के स्टैंड की है तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को भी समझेंगे। कम से कम सब्सक्राइबर्स की नज़र में तो सब बराबर होने चाहिए, कम से कम आप तो बराबरी की नज़रों से देखिए। और अगर जिन्हें नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, अगर हम दूसरों के लिए स्टैंड ले सकते हैं तो हम अपने लिए भी स्टैंड लेने में बिल्कुल सक्षम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।